So hello, how are you? I am your physics teacher Snehal sir, and today we are going to see a new topic from this chapter, and that is average power associated with inductor. So आज हम इंडक्टिव सर्किट की एवरेज पावर कैलकुलेट करेंगे. सो डी कल स्टार्ट हो क्लास. तो देखो प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने एसी थ्रू इंडक्टर की बात की है. एंड फॉर इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2. मतलब इंडक्टर के लिए करंट ईएमएफ से लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2. देखो इंडक्टिव सर्किट के लिए ईएमएफ की वैल्यू होती है E is equal to E0 sin omega t एंड इंडक्टिव सर्किट के लिए करंट की वैल्यू होती है I is equal to I0 sin omega t माइनस पाई बाई 2. तो ये हमने प्रीवियस कुछ लेक्चर में स्टडी किया था. देखो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि ये इक्वेशन हमसे बातें करते हैं. अब ये इक्वेशन में क्या बता रहा है कि फॉर इंडक्टर करंट लैग्स बिहाइंड द ईएमएफ बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2. देखो यहां पर इस माइनस पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है कि करंट ईएमएफ से लैग कर रहा है बाय द फेज डिफरेंस पाई बाय 2. देखो इस इक्वेशन को हम और एक तरीके से कैसे लिख सकते हैं. सो आई इज इक्वल टू माइनस I0 cos omega t. This is because we know that sin theta minus pi by 2 ये होता है माइनस कॉस थीटा. सो इस फॉर्मूले का यूज हमने यहां पे किया है. अब अगर हमें यहां पर एवरेज पावर कैलकुलेट करने है तो हम एवरेज पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो देखो वी नो दैट एवरेज पावर इज इक्वल टू टोटल वर्क डन डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन. सो अगर हम यहां पर किसी तरह टोटल वर्क डन कैलकुलेट कर सके तो हम इजीली एवरेज पावर कैलकुलेट कर सकते हैं. और यहां पर हम टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हम यूज करेंगे इंस्टेंटेनियस पावर का. देखो इंस्टेंटेनियस पावर को हम डिफाइन कैसे करते हैं. सो इंस्टेंटेनियस पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अब पोटेंशियल डिफरेंस एंड ईएमएफ सेम ही होता है. सो हम यहां पर ईएमएफ का यूज करेंगे इनटू करंट. सो यहां पर अब हम ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा. सो देखो ई की वैल्यू कितनी है. सो E0 साइन ओमेगा टी. सो E0 साइन ओमेगा टी एंड करंट की वैल्यू कितनी है. सो माइनस I0 कॉस ओमेगा टी. सो माइनस I0 कॉस ओमेगा टी. दैट इज देखो यहां पर मैं ये माइनस I0 पहले लिखता हूं. सो P इज इक्वल टू माइनस I0 E0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. और अब अगर हमें टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है सो हम टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे. देखो सो हम इंस्टेंटेनियस पावर को और एक तरीके से कैसे डिफाइन कर सकते हैं. सो पावर दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू रेट ऑफ डूइंग वर्क दैट इज dW बाई dt. अब अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हैं मतलब dt जो यहाँ पे dW को डिवाइड है यहां पर ट्रांसफर करके इस p को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमें dW के लिए क्या इक्वेशन मिलेगा. सो dW इज इक्वल टू p dt. सो अब हमें क्या करना है तो बस यहां पर p की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड दैट इज माइनस I0 E0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. सो माइनस I0 E0 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी.
इंटू ये डी टी एज इट इज। देखो यहां पर हमने बस इस p की वैल्यू इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट की है। सो हमें डी डब्ल्यू इज इक्वल टू ये इक्वेशन मिला, और हमें यहां पर डी डब्ल्यू से कोई मतलब नहीं है, हमें यहां पर टोटल वर्क डन कैलकुलेट करना है। और हम टोटल वर्क डन कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो हमें बस इस इक्वेशन को भी इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू 0 से w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर 0 से t। यहां पर हम फुल साइकिल के लिए एवरेज पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। सो इंटीग्रेशन के लिमिट्स होंगे यहां पर 0 से t इंटू ये माइनस I0 E0 साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी एज इट इज इंटू डी टी। अब यहां पर ये माइनस I0 E0 ये कांस्टेंट है, और हम हमेशा कांस्टेंट को इंटीग्रेशन से बाहर लेते हैं। सो इंटीग्रेशन ओवर 0 से w डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस I0 E0 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी इंटू डी टी एज इट इज। और अब हम यहां पर मैथ्स के एक फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो वी नो दैट साइन 2 थीटा ये होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। सो अब हम इस मैथ्स के फॉर्मूले का यूज यहां पर करेंगे। देखो यहां पर साइन ओमेगा टी है, कॉस ओमेगा टी है, यहां पर बस 2 नहीं है। सो हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। सो हमें इक्वेशन क्या मिलेगा? सो देखो माइनस I0 E0 एज इट इज इंटीग्रेशन ओवर 0 से t 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब देखो यहां पर हमें 2 से डिवाइड भी करना होगा, क्योंकि यहां पर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है। सो डिवाइडेड बाई 2 इंटू ये डी टी एज इट इज। अब देखो यहां पर इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू एज इट इज, देखो माइनस I0 E0 इस 2 को मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेता हूं, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है। सो डिवाइडेड बाई 2 इंटीग्रेशन ओवर 0 से t, और यहां पर क्या बचा? तो 2 साइन ओमेगा टी एंड कॉस ओमेगा टी। सो देखो ये होगा साइन 2 ओमेगा टी डी टी। देखो हमने यहां पर इस मैथ्स के फॉर्मूले का यूज किया है। सो हमें ये इक्वेशन मिला, और अब बस हमें क्या करना है? तो इंटीग्रेशन का यूज करना है। देखो इंटीग्रेशन ओवर डी डब्ल्यू होगा w इंटीग्रेशन की लिमिट 0 से w माइनस I0 E0 बाई 2 एज इट इज। और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी यह बात बोली है कि फॉर फुल साइकिल इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा और कॉस थीटा ये 0 होता है। देखो कैसे? सो इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2 ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होगा इनटू ब्रैकेट माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, एंड इंटीग्रेशन के लिमिट होंगे 0 से t। और अब हमें यहां पर बस इंटीग्रेशन का लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। और इंटीग्रेशन का लिमिट्स हम कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं? सो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो w माइनस 0 इज इक्वल टू, देखो यहां से ये -1/2 ओमेगा मैं ब्रैकेट से बाहर लेता हूं। सो देखो ये माइनस और ये माइनस ये प्लस बन जाएगा। सो I0 E0 डिवाइडेड बाय, देखो ये 2 एंड ये 2 ओमेगा। सो ये होगा 2 इंटू 2 4 ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा इंटू, कॉस 2 ओमेगा
कैपिटल टी, यहाँ पर अपर लिमिट है कैपिटल टी, माइनस कॉस जीरो। देखो ये हटा के फिर से एक बार लिखा है। सो W इज इक्वल टू, बिकॉज W माइनस जीरो दैट इज इक्वल टू W I जीरो E जीरो डिवाइडेड बाय 4 ओमेगा एज इट इज, एंड कॉस 2 ओमेगा टी ये 1 होता है, कॉस जीरो ये भी 1 होता है। देखो ये कॉस 2 ओमेगा टी ये 1 होता है एंड कॉस जीरो भी 1 होता है। देखो कॉस 2 ओमेगा टी ये 1 कैसे होता है? सो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी। सो देखो कॉस 2 इंटू 2 पाई बाई टी इंटू टी एज इट इज। देखो यहां पर हमने बस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी सब्स्टिट्यूट की। अब यहां से ये टी और टी कैंसिल होगा और कॉस 2 इंटू 2 पाई ये होगा कॉस 4 पाई, और कॉस 4 पाई ये होता है 1। सो ये होगा 1। सो में कॉस 2 ओमेगा टी कितना मिला? तो 1। सो हमने यहां पर कॉस 2 ओमेगा टी की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया। अब देखो यहां पर 1 माइनस 1 ये होगा 0, और 0 इंटू कोई भी टर्म ये 0 होती है, मतलब यहां पर हमें टोटल वर्क डन कितना मिला? तो वो मिला 0। और अगर यहां पर टोटल वर्क 0 है देन एवरेज पावर कितनी होगी? देखो यहां पर टोटल वर्क 0 है, सो 0 डिवाइडेड बाई टी दैट इज इक्वल टू 0। मतलब यहां पर इंडक्टर कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा। सो एवरेज पावर एसोसिएटेड विद इंडक्टर इज इक्वल टू 0। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं सो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।